हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 125 क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो अगर आपको ये मेरा सीरीज पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 125 क्वेश्चन को लाए हैं जो कि हिस्ट्री से संबंधित है। आपको ये क्वेश्चन, ये कंटेंट बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आप बोलेंगे तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे फ़ोटोज़ में देखे होंगे आप, जो बुक था हमने बायजूस से प्रेफर किया हुआ है, वो बुक हम आपको उस बुक के बारे में बता सकते हैं, उस बुक का पूरा कंटेंट शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे लाइक, सब्सक्राइब करते रहिएगा। नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन हमारा है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तो जेम्स प्रिंसप था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावापुरी में किया था। किस विदेशी दूत ने अपने आप को भागवत घोषित किया था? तो हेलियोडोरस ने अपने आप को भागवत घोषित किया था। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करिएगा। चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। अगर आप बोलेंगे तो हम अपने आईएएस, जो कि आईएएस बायजूस से जो हमने बुक खरीदा हुआ है दोस्तों, हम उस बुक के बारे में आपको बता सकते हैं, जानकारियाँ दे सकते हैं, और हम उस बुक का पूरा कंटेंट शेयर कर सकते हैं, और उस बुक को हम पढ़ा भी सकते हैं, जो कि ऑनलाइन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हमारा चौथा क्वेश्चन है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की गई है। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दैमाबाद, महाराष्ट्र से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी यति कब कहलाएं? तो घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी यति कहलाएं। मोहनजोदाड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो कुषाण काल में किया गया था। दोस्तों, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? राइट आंसर हो जाएगा मंसूर का हल्लाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका था? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। दोस्तों, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया है, ये कथन था लॉर्ड एल्गिन का। नेक्स्ट देखें तो विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? तो मत्स्य पुराण में है। 14वां बौद्ध धर्म की शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों का प्रधान दी गई है? तो वज्रयान में दिया गया है। दोस्तों, वज्रयान राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम्पी में अवस्थित है। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। इंडिया डिवाइडेड नाम का पुस्तक किसने लिखा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी रहे थे। शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर किसने राज किया था? तो हेमू ने किया था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 20वां क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक की विषय से संबंधित है, किस विषय से? तो चिकित्सा से संबंधित है। चरक का चिकित्सा। 21वां महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। मुगलकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। दोस्तों, मुगलकालीन सोने की मुद्रा को। ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सरस्वती थी। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने कहा था। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा राइट आंसर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? दोस्तों, तो संस्कृत भाषा थी ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन है हमारा आज का,
आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने कराया? तो जहांगीर ने कराया था आना सिक्के का प्रचलन दोस्तों। 31वां क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए थे दोस्तों। राइट आंसर। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। 33वां क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासक ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो कुषाण ने। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था दोस्तों? तो प्रयाग में आयोजित करता था। राइट आंसर। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी थी? तो अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को कहा जाता था मक्का द्वार। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? तो शेर शाह सूरी राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की? तो इल्तुतमिश ने। चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? तो खजुराहो में थी चंदेलों की राजधानी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का होता था उपयोग। कौन सी बौद्ध रचना गीत के समान पवित्र मानी जाती थी? तो लाल रंग थी। तो कौन सी बौद्ध सी रचना समान पवित्र मानी जाती थी? तो धम्मपद को माना जाता था समान पवित्र मानी जाती थी, गीत के समान पवित्र मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था चाणक्य का अन्य नाम। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। और सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की हुई थी। किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी दोस्तों? तो फिरदौसी ने किया था शाहनामा की रचना। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? तो चंपारण में शुरू किया था। किससे संबंधित है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आजाद, जो कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी थी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो साइरस था दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाला। किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ? तो पावापुरी में महावीर का हुआ महानिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था? तो डायमेकस थे ग्रीक राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत प्रथा की आरंभ की? तो शेरशाह सूरी। रजिया सुल्तान मुगल वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर में स्थित है अटाला मस्जिद, जो कि यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दिनार ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी ने। बीजक का संबंध किस महापुरुष से है? तो कबीर से है। सूफिया कमाल जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है कहाँ की विशेषता है? तो कश्मीर की विशेषता है सूफिया कमाल। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था दोस्तों सिविल सेवा का सूत्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1776 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो असीरगढ़ का विजय था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो पानीपत में किया था प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जहांगीर। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया था दोस्तों। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक।
किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था बंगाल का शेर खुद को। 71वां क्वेश्चन, साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो क्लीमेंट एटली बना था दोस्तों। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र का क्या था? तो तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को दोस्तों आलमगीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेर शाह सूरी ने बनाया था पटना को प्रांतीय राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने लिखी। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? तो फतेहपुर सिकरी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया? तो नादिर शाह हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीवज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर अब अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना की? तो गुरु रामदास ने किया था स्थापना, जो कि सिख गुरु थे। अब अमृतसर के नाम से जाना जाता है, जो पहले अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता था दोस्तों। जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह दोस्तों। फारसी के साप्ताहिक मिरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करता था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय करते थे। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो 1765 से 1772 तक चला था दोस्तों। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहां पर है? सौराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया था? तो कमल और चपाती किया था दोस्तों। 88वां क्वेश्चन क्या था हमारा, चिन्ह था कमल चपाती। 88 क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1913 दोस्तों। यहाँ पे 1913 होगा, टाइपिंग में गलत हो गया था, सॉरी दोस्तों, 1913 हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 1913 राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल के परिचित थी। यह खोज कहाँ हुई थी? तो लोथल में हुई थी दोस्तों, लोथल में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। मौर्यकालीन भारत में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था एग्रोनोमोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 92 क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो कपिलवस्तु में की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीति जीवन पर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य किसका बना था? तो लकड़ी का बना था पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? तो देवनाम प्रिय उपाधि धारण की थी, जो कि सिंहासन पर बैठने के बाद। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख एक महत्वपूर्ण साधन है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 में ले लिया गया था। कैबिनेट मिशन की नियुक्ति क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? तो पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। सर्वप्रथम किस योजना में भारतीयों के लिए पैथिक लॉरेंस हो जाएगा। सर्वप्रथम किस योजना में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी दोस्तों? तो अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था। 100वां क्वेश्चन हमारा, किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? तो रॉयलेट एक्ट पास होने के बाद दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा था शैतानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो 1784 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक बैरम खां द्वारा कालानौर में किया गया? तो अकबर का किया गया। अद्धा और मित्र नामक दो सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक हुमायूं के शासनकाल के बारे में सूचना देती है? तारीख ए रशीदी। किसके अभिलेखों में जल कर
किसके अभिलेखों में जलकर साक्ष्य मिलते हैं? गुप्त का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समग्र राष्ट्र भाव के सिद्धांत को किस राष्ट्रीय नेता ने परिचित किया था, विकसित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। श्री नारायण धर्म परिपालन योग आंदोलन किसके द्वारा चला गया? तो केरल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजकीय त्योहार कौन सा? तो रामनवमी। 1909 के अधिनियम में क्या पहली बार प्रस्तावित किया गया? पृथक मतदान। दास प्रथा की स्पष्ट अवनति किस शताब्दी के पश्चात हुई थी? तो 16वीं शताब्दी के पश्चात हुई थी। शिवाजी द्वारा प्राप्त किए गए किस किले पर उन्होंने रायगढ़ का किला बनवाया, जो भविष्य में उनकी राजधानी बना? तो तोरण राजधानी बना था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई? तो 8 नवंबर 1927 को किया गया था। 1900। किसने प्रथम बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्ति प्रदान की? तो मौर्य सम्राट अशोक ने किया था दोस्तों। भारत के विदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सुरान बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अमार सुरान बांग्ला किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो मत्तविलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता कौन थे? तो महेंद्र वर्मन थे। सीरी नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल आक्रमणकारी कुतलुग खवाज ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मंत्र हठयोग तंत्रिका आचारों को प्रधानता दी? तो वज्रयान ने दी। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? तो नेली सेन गुप्ता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता से संबंध किस स्थलों में चावल की खेती प्रमाण मिला है? तो लोथल और रंगपुर में चावल की खेती का प्रमाण मिला है सिंधु सभ्यता के। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 123वां क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किन कारणों के लिए प्रसिद्ध है? बंगाल का विभाजन के लिए प्रसिद्ध है 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में अवस्थित है प्रसिद्ध। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विख्यात पुराणों के आधार पर कौन सा स्थान भगवान शिव द्वारा अपने लकुलिश अवतार के लिए चुना गया? तो कायावरोहन को चुना गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।